शास्त्र कहते हैं धारण करने की योग्यता जिसमें है वो धर्म है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार, अपनी सूचनाओं के अनुसार, बहुत कुछ अपनी परवरिश के अनुसार, कुछ अपनी मान्यताओं के अनुसार धर्म को समझता भी है, उस पर बात भी करता है और जितना ज़रूरी लगता है उसकी व्याख्या भी करता है। तो शास्त्र कहते हैं धारण करने की योग्यता जिसमें है वो धर्म है। धारणात् धर्मम इत्याहुः, धारण करने की योग्यता से वो धर्म कहा गया। और जीवन कहकर, जगत कहकर हम जितनी चीज़ों को पहचानते हैं ये सब कुछ धर्म के द्वारा टिका हुआ है। हर वो चीज़ जो अस्तित्व में है वो इसलिए अस्तित्व में है कि उसमें उस वस्तु का धर्म उपस्थित है। अपनी पहचान को चरितार्थ करने की जो योग्यता है वो धर्म है। भगवान श्री राम को धर्म विग्रह कहा है महर्षि वाल्मीकि ने। ध्यान से देखने जाएंगे तो ये पता चलेगा कि ये धर्म विग्रह होना किसी पाठ पूजा, किसी देवता का आराधन अथवा किसी तीर्थ और व्रत से नहीं बना है, बल्कि इससे बना है कि श्री राम अपने जीवन की प्रत्येक श्वास में ये सुनिश्चित करते हैं कि जो कुछ वे कर रहे हैं वो राम होने जैसा है या नहीं है। उनका प्रेम, उनका क्रोध, उनका संग्रह करना, उनका त्याग करना, कि ये वैसा होना चाहिए जैसा राम होने के कारण मेरे लिए उचित है। इस दुनिया की हर चीज़ एक तरह की प्रतिज्ञा के साथ पैदा हुई है और इसलिए वो एक तरह के परिणाम में सार्थक होती है। हर चीज़ अपनी सार्थकता की ओर जा रही हो, अपनी सार्थकता को सिद्ध करे, ये धर्म है। जब हम मनुष्यता के अर्थ में इसको लाते हैं तो कहा गया है दशकम धर्म लक्षणम, मनुष्य होने के 10 लक्षण हैं। अब ये ध्यान रखना है कि ये धर्म नहीं है, धर्म के 10 लक्षण हैं। और ये लक्षण हैं धैर्य, ये लक्षण है क्षमा, ये लक्षण है विधिक रूप से जो हमारा नहीं है उसको पाने की अनैतिक लालसा न करना, वो लक्षण है इंद्रियों पर और मन पर नियंत्रण रखना, वो है सत्य, वो है अक्रोध। तो जब हम इसे पहचानेंगे और हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि धरती के किसी हिस्से में, किसी भूगोल में, कहीं भी जहाँ मनुष्य उपस्थित है उसमें ये 10 बातें नैसर्गिक रूप से, स्वाभाविक रूप से उपस्थित हैं। किसी में बहुत घट गई हैं तो मनुष्य होते हुए भी उसका मनुष्य होना कठिन कहलाता है। किसी में ये बातें बहुत अच्छी हो गई हैं तो मनुष्य होता हुआ महामानव कहलाता है। या कई बार हम उसकी तारीफ में कहते हैं अरे मनुष्य नहीं देवता है। तात्पर्य ये है कि मनुष्य कहलाने की कुछ न्यूनतम अधिकतम योग्यता है और जो भी व्यक्ति उस योग्यता को पूरा करता है वह मनुष्य धार्मिक है। अब उस धर्म में एक चीज़ जुड़ गई है वो आचार है, एक चीज़ जुड़ गई है जो आस्तिकता है, उसमें एक चीज़ जुड़ गई है जो हमारी आस्था है, जो हमारे भीतर की प्रतिज्ञा को व्यक्त करता है। प्रचलन ये हो गया है कि धर्म के बारे में पहचानते हुए हम व्यक्ति को उसकी आस्तिकता से, उसकी आस्था से, उसके विश्वासों से परिभाषित करते हैं। उसके विश्वास, उसके आचार में, उसके व्यवहार में, उसके जीवन के बरतने में कितने घटित हुए हैं, इस बात से पता चलता है कि वास्तविक रूप से धर्म क्या है। तो जब इस तरह हम पहचानने जाएंगे तो हमें दिखाई पड़ेगा कि धर्म के नाम पर हमने बहुत सी ऐसी चीज़ों को अंगीकार कर लिया है जो आचार हैं, जो व्यवहार हैं, जो विश्वास हैं, जो आस्थाएं हैं, पर जो अकेले धर्म नहीं हैं। और इस कारण इन सब चीज़ों में आई हुई जो विकृतियाँ थीं, जो शिकायतें थीं, वे सब धर्म के नाम पर चली गई।